आज हम लोग बात करते हैं इतिहास में महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बात करते हैं, यानी इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं 4 मूवमेंट्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा, ऐसे कई पार्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, एक एक मूवमेंट्स के बारे में अच्छे से डीपली में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। यानी ये विद्रोह बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन क्या है कि ये असफल हो गया क्योंकि इसमें बुद्धिजीवियों ने भाग नहीं लिया था। हालांकि मैं इस पर डिस्कस करता हूं। 1857 का विद्रोह क्या हुआ, ये 2 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 2 वर्षों तक। इसमें हुआ क्या, छावनी क्षेत्र में छोटे नोक झोंक यानी छोटे मोटे झड़प को लेकर ये विद्रोह चला और आगजनी की वजह से चला। यानी कि जो छोटे छोटे नोक झोंक हुआ करते थे, छोटे छोटे नोक झोंक से कहानी शुरू हुई, वहां पे आगजनी हुआ। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को यानी 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह यानी बैरकपुर में क्या हो गया, धीरे धीरे विद्रोह क्या कर गया, एक विशाल रूप ले लिया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या हो गया, विद्रोह चालू हो गया। तो 29 मार्च 1857 की बात करें तो बैरकपुर में तो बैरकपुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो पहले इसको अगर चर्चा कर ले बैरकपुर के, तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर पड़ेगा यूपी के रफली स्केच में हम बात करें ऐसे, तो ये यूपी हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बिहार और फिर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे बंगाल। तो यहाँ से एक नदी मान लीजिए आती है गंगा। कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी आ रही है ऐसे। तो ये नदी यहाँ पे आके एक इधर चली जाती है और एक इधर। तो ये जो नदी होती है इसे बोलते हैं हुगली। कौन सी नदी बोलेंगे, हुगली, यानी हुगली नदी यानी हुगली रिवर। तो हुगली रिवर है, और ये हुगली रिवर का जो ईस्ट पार्ट होता है, पूर्वी भाग, हुगली रिवर का ये जो पूर्वी भाग है, यहीं पर पड़ता है बैरकपुर। क्या पड़ता है, बैरकपुर। और ये जगह कौन सी है, ये जगह है वेस्ट बंगाल। कौन सी है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के पूरब में पड़ता है बैरकपुर, जिसको हम लोग वहां के क्षेत्रीय लोग चाणक कहते हैं। क्या कहते हैं, चाणक। क्या कहते हैं, चाणक। अब ये बैरकपुर क्यों नाम पड़ा, बैरकपुर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सेना की टुकड़ी रहती थी, अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी यहाँ पे रहती थी। भारत के देश के जो भी सैनिक वगैरह थे उसमें भर्ती, तो सेना की जो टुकड़ी थी यहाँ पे रहती थी। इस वजह से इस चाणक जगह को किस नाम से जाना गया, बैरकपुर के नाम से। हुआ क्या बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल में जो बैरकपुर था, 29 मार्च 1857 को ये हुआ कि अंग्रेजों ने एक कारतूस दिया। उस कारतूस को बताया जाता है कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बना था, जिसका उपयोग, क्योंकि वो दांत से खींचना पड़ता था उसकी कील कारतूस की, तो उससे क्या हो गया, उसका उपयोग करने से सैनिकों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। विशेष तौर पर मंगल पांडे की बात करें, उन्होंने मना कर दिया, उस पर विद्रोह कर दिया। और जिसके चलते से क्या हुआ, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की हत्या कर दी, यानी जो सार्जेंट थे उनकी हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। और जिस कारण से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। अरे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कहाँ दे दी गई फांसी, तो फांसी कहाँ दी गई, बैरकपुर में। कहाँ दी गई, बैरकपुर। बैरकपुर आपको पता है जगह कहाँ पे, ये देखिए विजुलाइजेशन हो रहा है, ये हुगली नदी है, ये हुगली रिवर के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जगह पड़ेगा चाणक। उस चाणक जगह पे नॉर्थ और साउथ की तरफ पे इसे बटा हुआ है 2 भागों में, और वहां पे सेना की टुकड़ी होती थी। इस वजह से चाणक को क्या कहा गया, बैरकपुर कहा गया। और यहाँ पर ये विद्रोह शुरू हुआ और मंगल पांडे इसमें खास कैरेक्टर के तौर पे उभरे, और उसमें देखा गया कि इनको फांसी दे दी गई क्योंकि उन्हें सार्जेंट की अपने हत्या कर दी थी। और फिर 8 अप्रैल 1857 को हत्या कब की थी, 29 मार्च 1857 को क्या किया था, उन्होंने राइफल से गोली मार दी थी। और अगर हम बात करें मंगल पांडे के बारे में, तो मंगल पांडे अगर देखा जाए तो कहाँ जन्म लिए थे, ये यूपी का जो हिस्सा है इसे यूपी बोलते हैं। यूपी के हिस्से पे ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर है बलिया। कौन सी जगह पड़ता है, बलिया। बलिया आपको देखा जाए तो यूपी का पूर्वी भाग पड़ेगा, और इस बलिया में यहीं पर एक हिसाब से देखा जाए तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। यानी जन्म हुआ था किसका, मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे का जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1831 में। अब देखिए मंगल पांडे यहाँ पर जन्म लेते हैं 30 जनवरी 1831 को, और यहाँ से कहाँ जाते हैं, वेस्ट बंगाल में बैरकपुर में क्या होते हैं, 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट, यानी 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उसके बाद इसका मतलब
वो कौन से बटालियन में थे? 34वीं बटालियन में थे। और रेजिमेंट यानी कि पैदल सेना थे जो देश की थी, जो देश की पैदल सेना थी, उसमें एक सिपाही थे जो बटालियन 34वीं बटालियन। जन्म कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1831 को यूपी के बलिया जिले में। और यहाँ पर फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में। ठीक है, कारण आपको पता चल गया। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो क्वेश्चन क्या क्या आता है यहाँ से? 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि फांसी कहाँ दी गई थी उनको, मंगल पांडे जी को, ये आएगा। फिर बैरकपुर कहाँ पड़ता है, ये आएगा। बैरकपुर जो क्षेत्र है उसको बैरकपुर क्यों कहते हैं? बैरकपुर का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से वहाँ के लोग जानते हैं? चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किस बटालियन के वो सिपाही थे। ठीक है, दूसरा विद्रोह की बात हम करते हैं, नील विद्रोह की। अब देखिए नील विद्रोह की अगर हम बात करें, ये भी नील विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें किसान एकजुट होके क्या करते हैं? अंग्रेज के खिलाफ पहली बार विद्रोह शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि अंग्रेज वगैरह जो रहते थे वो कहाँ थे? अंग्रेज यहीं पर आकर बसे थे, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बंगाल के हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि पूरा हमारा बंटवारा तो अभी हुआ नहीं, तो पूरा ये बंगाल, ये नहीं पूरा हिस्सा बांग्लादेश और ये सब मिला के बंगाल कहलाता था। तो अंग्रेज यहीं पर आके बसे और यहीं पर जब आके उन्होंने अपनी कंपनी का व्यापार शुरू किया था 1600 में आके, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर दिया था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि उस समय जो यूरोपीय बाजार था वहां पर नील की मांग बढ़ रही थी। नील की मांग बढ़ने की वजह से यूरोपीय बाजार में नील की मांग बढ़ने की वजह से भारत में अंग्रेज क्या करते थे? किसानों पर अत्याचार करते थे। वो क्या करते थे? वो बोलते थे कि आप क्या करिए, इसकी जगह पर जो चावल की खेती हो रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में चावल ज्यादा होता है, तो चावल की खेती जहां आप कर रहे हो वहां पर नील की खेती करोगे। जबरदस्ती ऐसा करते थे। और आपको पता है कि नील की खेती जो होती थी वो हमारी मिट्टी यानी उर्वरता को क्या करती थी? नष्ट कर देती थी, क्योंकि उसकी जड़ काफी नीचे तक जाती थी, जिससे वहां के मॉइस्चर्स, नमी, पोषक तत्व जितने भी होते थे, एनपीके उर्वरक, सबको क्या कर देता था? एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती थी। तो अब जब वो अच्छा जो फसल की जगह जहाँ चावल उगता, धान वगैरह उगता, उसकी जगह आप नील की खेती करेंगे तो खेत खराब हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि वो लोग परेशान हो गए थे, किसान लोग। तो किसान लोग जब परेशान हो गए तो 1859 से 60 के बीच में, और ये शुरू कहाँ से हुआ? सबने एकजुट बनाया। तो बंगाल में एक जगह पड़ता था नादिया। अब देखिए फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, बंगाल के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर एक जिला पड़ता नादिया। तो वेस्ट बंगाल में जगह क्या है? नादिया। अब नादिया जो जगह है यहीं से, और नादिया की जगह में एक गांव पड़ता है गोविंदपुर। कौन सा गांव पड़ता है? गोविंदपुर, ये विलेज है। तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में नादिया जिला का गांव गोविंदपुर, यहां से ये विद्रोह चालू हुआ था। ठीक है, और ये विद्रोह उन्होंने किया क्योंकि बहुत अत्याचार वो लोग करते थे, काफी अत्याचार करते थे। इनकेस अगर कोई भी पर्सन क्या करता था कि नील की खेती करने से मना कर देता था, तो वो लोग क्या करते थे? उनका जो जमीन होता था वो जब्त कर लेते थे, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, सभी को क्या कर लेते? अपहरण कर लेते थे और मजबूरन उनसे खेती करवाते थे। इतनी समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। वहां के स्थानीय नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में उन्होंने नील का विद्रोह किया। नील की खेती करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो अब जैसे कि आपको पता चल गया नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60। कहाँ हुआ? बंगाल में नादिया जिला था। नादिया जिला में एक गांव था गोविंदपुर था। उस गोविंदपुर में उन्होंने सितंबर 1859 में इसका पूरी तरीके से विरोध किया। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया था? ये विद्रोह शुरू किया था। अगला हमारा जो है वो बंगाल विभाजन है। अब ये बंगाल का विभाजन का क्या मतलब हुआ? इसे बंग भंग भी कहते हैं। बंगाल का विभाजन आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को बंग भंग यानी विभाजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। एक्चुअली क्या था? वायसराय कर्जन ने इसका विभाजन किया था 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही, यानी ये जो बंटवारा किया उन्होंने, बंगाल का विभाजन करा, वो किस मकसद से किया? मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से क्या कर गया? ये प्रभावी हुआ। और ये कब विभाजन किया गया? 19 जुलाई को विभाजन किया गया 1905 में। और ये अगर देखा जाए एक हिसाब से तो ये क्या था? अंग्रेजों के द्वारा एक नीति चली जाती थी
फूट डालो, आपस में फूट डालो और फिर शासन करो, इस नीति का ही एक अंग था। तो 1908 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ इसी के विरोध में, कि जो अंग्रेजों का ये नीति अपना रखी थी, फूट डालो शासन करो, उसी के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। और इस विभाजन के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव के कारण, यानी कि पूर्वी और जो पश्चिमी क्षेत्र में जो बंटवारा के बाद हो गया, उसके दबाव के कारण 1911 में ये दोनों क्षेत्र की जनता एक हो गई। फिर यानी 1905 में विभाजन हुआ, 1908 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 1911 में क्या हो गया, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के जनता के दबाव के कारण वो फिर से क्या हो गए, एक हो गए। तो आपने देख लिया बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसने किया, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ और कब ये लाभ प्रभावी हुआ, फिर इसका आंदोलन कब हुआ 1908 में, और 1911 में फिर से एक हो गए। अगला है चौथा हमारा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बारे में बात करें तो ये आयरलैंड के ऐसे आंदोलन से लिया गया जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। यानी होम रूल के बारे में अगर हम बात करें तो ये आयरलैंड का एक ऐसा आंदोलन था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। श्रेय किसको दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो इसको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिया जाता है होम रूल में। होम रूल की स्थापना कब हुई थी, होम रूल के बारे में अगर देखा जाए तो होम रूल के जो आंदोलन था वो अगर देखा जाए दो लोगों ने किया है हिसाब से, तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में किया था। होम रूल की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था, अप्रैल 1916 में पूना में। और अगर देखा जाए एनी बेसेंट ने कब किया तो सितंबर 1916 यानी 1916 में मद्रास में। तो आपने देखा कि होम रूल के बारे में बात करें तो होम रूल के श्रेय किसको जाता था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में किया था। तो अब अगर बात करें कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या था, मुंबई महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र अगर एक हिसाब से देखा जाए, ऐसे रफली मैं बात करूँ तो यहाँ पे महाराष्ट्र आता है और यहीं पर जगह पूना पे, यानी है कि यहाँ पे पूना में 1916 में यहाँ पे किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर देखा जाए तमिलनाडु में क्या पड़ता है, मद्रास। क्या पड़ेगा, मद्रास। तो मद्रास में किसने किया था, मद्रास में अगर देखा जाए करने को तो किसने किया था, एनी बेसेंट ने। किसने किया था, एनी बेसेंट। और समय क्या था, समय था यहाँ सितंबर 1916 में। और यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था ये किस में किया था, ये अप्रैल 1916 में किया था। तो आपको मैंने दिखा दिया। तो कुल मिला के एक हिसाब से सारे आंदोलन को अगर हम एक बार फिर से डिसाइड करा दें तो 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ, आपको पता है वो जगह चाणक्य क्षेत्र था। आदिवासी, वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग होते थे, जो वहाँ के लोग होते थे उसे चाणक्य कहते थे। हुगली नदी का पूर्वी भाग तो चाणक्य कहते थे, लेकिन वहाँ पे सेना की टुकड़ी रहती थी और नॉर्थ और साउथ साइड में बटा हुआ था वो भाग। तो सेना की टुकड़ी होने के ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ का क्षेत्र हो गया। तो सेना की टुकड़ी के रहने के कारण इसको बोला गया बैरकपुर। क्या बोला गया, बैरकपुर। बैरकपुर में ही 1857 की घटना शुरू हुई थी। ठीक, उसके बाद आता है नील विद्रोह के बारे में। मैंने कहा था ये पहला एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ जो एकजुट होकर किया गया था, वो भी वेस्ट बंगाल के थ्रू ही हुआ था। वहां पे वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह थी, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ा नादिया डिस्ट्रिक्ट में अगर जाएंगे तो एक गोविंदपुर गांव था। और ये घटना हुई सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, यानी यहीं पर ही घटना किसकी, वेस्ट बंगाल की। उसके बाद बात करें बंगाल का विभाजन के बारे में तो मैंने बताया 19 जुलाई 1905 को विभाजन हुआ। ठीक है, कर्जन के द्वारा कराया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसके बाद इसका मेन मकसद था मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करना। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 19 जुलाई 1905 को फिर से सुनिए, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। और 1908 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि ये अंग्रेजों की एक नीति है, फूट डालो शासन करो। इस विभाजन के कारण 1911 में दोनों तरफ के क्षेत्र, यानी जो पश्चिमी उस तरफ के, जिस तरफ के आगे पश्चिमी क्षेत्र हो गए, जो इस तरफ की तरफ पश्चिमी हो गए, उस तरफ के लोग पूर्वी हो गए। तो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के लोग आपस में एक हो गए भारतीय जनता के दबाव के कारण।
होम रूल आंदोलन के बारे में जैसा कि मैंने बताया, होम रूल आंदोलन के बारे में अगर चर्चा करें तो आयरलैंड के ऐसे आंदोलन से लिया गया जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्णा वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। लेकिन मेन श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। होम रूल पूना में, यानी यहाँ पे अगर बात करें इस जगह पे पूना में, तो मैंने अभी बताया पूना में किसने किया था? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने किया था पूना में। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था पूना में। और यहाँ पे तमिलनाडु में मद्रास पड़ता है, तो मद्रास में एनी बेसेंट ने, यहाँ पर अप्रैल 1916 में हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर मद्रास में एनी बेसेंट सितंबर 1916 में हुआ। तो कुल मिला के आपने देखा ये 4 मूवमेंट के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर से आगे बात करेंगे कुछ मूवमेंट्स के बारे में, इतिहास के महत्वपूर्ण मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। दैट्स ऑल फॉर द डे।